स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोगों को एनालिटिकल पैराग्राफ है उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो देखिए इसमें आपको तीन चीजें लिखनी होती है। पहला लिखना होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखना होता है बॉडी और तीसरा लिखना रहता है आपको कंक्लूजन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो है वो आपको 1 से 2 लाइन में लिखना होता है। ओके, और इसमें क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है वह क्या है और वह किसके बारे में, यह लिखना होता है आपको इंट्रोडक्शन में। ओके, अब बात करते हैं बॉडी में। तो देखिए बॉडी जो है उसमें आपको 5 से 6 लाइन लिखने होते हैं। अब उसमें क्या-क्या लिखना होता है, तो आपको जो डेटा दिया होता है उसके बारे में वहाँ पे लिखना होता है। ओके, और जो आपका डेटा होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ता है वहाँ पे जो दिया होता है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें 5 ग्रुप आपको दिए हैं। एक ग्रुप है जिसका 25% वहाँ पे शेयर है, एक ग्रुप है जिसका 20% है, एक ग्रुप है जिसका 10% है, ऐसे ही ग्रुप और है। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा मान लीजिए 25% वाला ग्रुप है, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू वाला डाटा हो गया वह हो जाएगा 25%, और मान लीजिए जो लोएस्ट डाटा है वह 10% है। तो इसको आप लोगों को लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक चीज़ याद रख लीजिए कि आप लोग जब भी डाटा लिखेंगे या तो आप लोग बड़े से छोटा में लिखेगा, नहीं तो छोटे से बड़े में लिखेगा। कभी भी आप लोग छोटे से फिर बीच में घुसा दिए छोटा, फिर जो आप बीच में लिख रहे थे छोटा और फिर अगले लाइन में बड़ा घुसा दिए, ऐसा मत कीजिएगा। छोटे से बड़े में जाइएगा या फिर बड़े से छोटे में आइएगा। यानी कि आप जब भी डेटा लिखेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, क्या, तो मैंने बोला कि जब भी आप लोगों को क्या लिखना होगा, जब भी आप लोगों को क्या लिखना होगा, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। तो जब भी आप लोगों को डेटा जो है उसको आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ओके, अब बात करते हैं उसके बाद आप लोगों को कंपैरिजन करना होगा। फिर आपको 5 से 6 लाइन में जो सबसे लास्ट लाइन, जो चौथा या पांचवा लाइन होगा, वहां पे आप लोग कंपेयर कर लेंगे जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होगा उसके माध्यम से। ओके, अब बात करते हैं लास्ट आप लोगों को तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना होगा। अब देखिए जो आप लोगों का कंक्लूजन है वह 1 से 2 लाइन में होगा। ओके, और इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों के बीच में आप लोग एक एक लाइन छोड़ सकते हैं। ओके, और इसको आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको आप लोग पैराग्राफ में ही लिखें। ओके, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन है उसको कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग 3 तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टार्ट कर सकते हैं द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। ओके, और ये जो लाइन है द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट, तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेट है इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये जो सबसे पहला वाला एक लाइन है इसको आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। ओके, जब भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करना हो। ओके, अब देखिए दूसरा आप लोग लिख सकते हैं द गिवन डाटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो हम लोगों का डाटा दिया हुआ है वह हमें किसके बारे में बताना है ये लिख सकते हैं। और एक और लिख सकते हैं द पाई चार्ट या फिर ग्राफ गिवन अबव डिस्क्राइब। मैंने क्या बोला, मैंने बोला द पाई चार्ट या फिर ग्राफ गिवन अबव डिस्क्राइब। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आप लोगों का बॉडी है उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो वहां पे आप लोग डिस्क्राइब क्वांटिटीज लिखते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक डेटा दिया हुआ है उसमें लगभग 6% एक चीज है जो कि दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं वेरी क्लोज टू 6%। ओके, ऐसा अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को मार्क्स मिलने का जो संभावना होता है वह बढ़ जाएगा। ओके, फिर आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को 50% दिया है किसी डेटा में तो उसको आप लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू, सॉरी ऑलमोस्ट आप लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ। ओके, अब देखिए, और या फिर आप लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू का क्या, ऑलमोस्ट इक्वल टू, जैसे मान लीजिए एक डेटा है 49%, दूसरा डेटा है 51%, तो इस पर आप लोग लिख सकते हैं बोथ डेटा आर ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, और चलिए अब अगर आपको कोई डेटा दिया लगभग 33% दिया है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं 1/3 ऑफ। क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ। ओके, अब बात करते हैं कि आप लोगों को पाई चार्ट दिया है या फिर आपको वो ऐसे वाला दिया आप लोगों को एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, कैसा, तो लाइन टाइप का दिया है। ओके, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, तो वहां पे जैसे कि आप लोगों को ऐसे जैसे आपको टेबल टाइप का बना है तो 10 से 20, कहीं कहीं आपको लिखा होता है 12% 13%, तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे 12% लिखूं या फिर 13% लिखूं। तो वहां पे आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे आप लोग अप्रोक्सीमेटली का यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12% या फिर अप्रोक्सीमेटली 13%। ओके, या फिर आप लोग रफली का भी यूज कर सकते हैं, रफली 12% या फिर रफली 13%। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आप लोगों का बॉडी है उसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो उसका ओपन लाइन आप लोगों का हो सकता है इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आप लोगों का कंपैरिजन है, यानी कि आप लोगों का जो बॉडी का सबसे लास्ट वाला लाइन होगा उसमें कैसे याद कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं सिमिलरली, क्या मैंने बोला, सिमिलरली यानी मिलता जुलता, और या फिर इन कंपैरिजन टू, या फिर विल इन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर विट व्हेन इट कम्स टू। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आप लोगों को लास्ट लिखना है पैराग्राफ में कंक्लूजन, उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं ओवरऑल, फिर आप लोग यूज कर सकते हैं इन अ नट सेल, या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर अ गिवन चार्ट, फिर आप लोग यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट, फिर आप स्ट्राइकिंग चेंजेस और डेयरफॉर, ये सब में से किसी का भी यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं लास्ट। अब देखिए अब कुछ 5 लाइन में आपको बता देता हूँ बॉडी के लिए। तो सबसे पहला हो सकता है पैटर्न ऑफ ग्रोथ।
मैंने क्या बोला, मैंने बोला अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ओके, अगला हो सकता है रैपिडली डबल। मैंने क्या बोला, रैपिडली डबल। मान लीजिए कि पहला एक कंपनी था, उसका पहला साल का प्रोडक्शन हुआ 10 रुपए का और अगले साल उसका प्रोडक्शन हो गया 20 रुपए का, तो उसको आप लोग लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने इस साल लिखा कि 10% बढ़ा, अगले साल 200% बढ़ा, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं रैपिडली डबल। ओके, अब चलिए फिर आप लोग लिख सकते हैं जैसे कोई चीज इंक्रीज कर रहा है, किसी डाटा में कोई चीज आगे बहुत ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं स्काई रॉकेट का। ओके, फिर बात करते हैं आप लोगों का अगर कोई चीज फिर से कोई ऊपर जा रहा है तो वहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं स्ट्रीकिंग इंक्रीज। क्या, तो स्ट्रीकिंग इंक्रीज। ओके, एंड लास्ट आप लोग डिक्लाइंड लेवल ऑफ। मान लीजिए कि डेटा था वो नीचे की तरफ गिरते जा रहा है। ओके, तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं डिक्लाइंड लेवल ऑफ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिक्लाइंड लेवल ऑफ। ओके, अब देखिए मैंने आप लोगों को इसमें दो चीजें बोली थी, आप लोगों को इसमें दो चीजें हमेशा ही ध्यान रखना है, भले आप सब भूल जाए लेकिन इन दो चीजों को आप कभी मत भूलिएगा। पहला कि आप लोगों को जो हाईएस्ट डाटा और जो लोएस्ट डाटा होगा उसको आप लोगों को एक क्रम के अनुसार ही लिखना है। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपने पहले हाईएस्ट लिखा और सबसे लोएस्ट पे पहुंच गया, ऐसा मत कीजिएगा। हाईएस्ट लिखिएगा, उससे थोड़ा सा कम होगा उसको लिखिएगा, उससे थोड़ा कम होगा उसको लिखिएगा, उससे थोड़ा कम होगा उसको लिखिएगा, लास्ट में सबसे कम लिखिएगा, या फिर सबसे कम लिखिएगा उससे फिर थोड़ा सा ज्यादा लिखिएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो वैल्यू होगा और सबसे ज्यादा वाला वैल्यू लास्ट में लिख दीजिएगा। ओके, और दूसरा पॉइंट कि जो आपको डाटा दिया होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें आप लोगों को अपना सजेशन कभी नहीं घुसाना है। जैसे मान लीजिए डेटा दिया है पहले साल 10% प्रोडक्शन, सॉरी पहले साल आपको 10% प्रोडक्शन हुआ, अगले साल 20% हुआ। ओके, तो ऐसा मत कह दीजिएगा कि 10% अगर इस साल हुआ, अगर आपको 30% बढ़ाना, अगर आपको 30% बढ़ाना है अगले साल तो आप ये कर सकते हैं। ऐसा अपना सजेशन नहीं देना, जो आपको डेटा में दिया हुआ है वही सब आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।